बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं पार्ट 2 बहुपद जो है हमारा उसके एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो वन लाइनर है। और इसमें पूरा कंप्लीट किया गया है कि पार्ट 2 में से इसके अलावा आपसे शायद ही कुछ पूछा जाएगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और पार्ट 2 से जो एक एक नंबर वाले प्रश्न आने वाले हैं वो इसमें लगभग सारे कवर हो जाएंगे। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता हो और अभी इसके पहले जो वीडियो बना बना कर डाले हैं वो भी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको भी आप देखें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि स्किप करने पर ऐसा हो सकता है कि आप जो प्रश्न तैयार करना चाहते हैं वो प्रश्न आपका छूट जाए और वही परीक्षा में आ जाए। इसलिए सारे जो प्रश्न हल कराए हैं उनको सभी को आप देखें और एक कॉपी बनाकर लिखते चलें। तो उससे क्या रहेगा कि आपके पास एक रिकॉर्डिंग होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि पार्ट 2 में किस प्रकार के प्रश्न आपको आ सकते हैं परीक्षा में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। हम देखेंगे पहला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुपद में एक्स की उच्चतम घात को, जो बहुपद होते हैं, बहुपद को हम इस प्रकार लिखते हैं। तो देखेंगे बहुपद में एक्स की उच्चतम घात, उच्चतम का मतलब होता है सबसे बड़ी घात। तो घात मतलब ऊपर लिखी हुई संख्या। तो बहुपद की घात कहते हैं, जैसे 2x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 2x वर्ग धन 1। तो इसमें यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारा उत्तर होता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 4। इसको कहते हैं हम बहुपद की घात। ये नहीं पूछा आपसे कि घात क्या है, प्रश्न में पूछ लिया कि बहुपद में एक्स की उच्चतम घात को खालिस्तान कहते हैं, तो आपको बोलना है बहुपद की घात कहते हैं। अगर उसने पूछ लिया कि बहुपद में एक्स की उच्चतम घात कितनी है, तो ऐसा प्रश्न देगा वो, तब आपको देखना है कि सबसे बड़ी घात कितनी है, तो वो हो जाएगी 4। इस प्रकार इसमें दो प्रश्न आपके तैयार हो गए। पहला प्रश्न ये कि बहुपद में एक्स की उच्चतम घात को खालिस्तान कहते हैं, तो उसको कहते हैं बहुपद की घात। दूसरा प्रश्न तैयार हमारा ये हो गया कि बहुपद में एक्स की उच्चतम घात कितनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, घात 1 के बहुपद को खालिस्तान कहते हैं। घात 1 मतलब अगर प्रश्न ऐसा दिया हुआ है केवल कि ए एक्स धन बी, ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ एक्स की घात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। याद रखेंगे, रैखिक बहुपद। उसके बाद घात 2 के बहुपद को, तो घात 2 का बहुपद इस प्रकार से होता है 2x वर्ग धन 5x धन 4, ऐसा कुछ भी होगा लेकिन अधिकतम घात 2 होगी। तो घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। उसके बाद घात 3 के बहुपद को हम क्या कहते हैं, तो घात 3 का बहुपद इस प्रकार से लिखा रहेगा, जिसमें अधिकतम घात 3 रहेगी। तो आपको घात 3 का अगर पूछा जाए तो उसको कहेंगे हम त्रिघात बहुपद। फिर देखेंगे अगला प्रश्न कि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के खालिस्तान शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के खालिस्तान शून्यक होते हैं। तो यहाँ लिखा है 2 शून्यक होते हैं। 2 क्यों लिखा, क्योंकि एक्स की अधिकतम घात 2 है। एक्स की अधिकतम घात अगर 2 है तो 2 शून्यक होंगे। अगर 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे। 1 घात है तो 1 ही शून्यक होगा। इस प्रकार जितनी घातें होती है उतने शून्यक होते हैं। द्विघात है तो 2 शून्यक होंगे, समीकरण में लिखा हुआ है। फिर रैखिक बहुपद ए एक्स धन बी का शून्यक ऋण बी बटे ए होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है रैखिक बहुपद ए एक्स धन बी का शून्यक, तो कैसे निकालते हैं, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, ऋण का होगा और ए बटे में चला जाएगा, तो ऋण बी बटे ए होता है। उसके बाद शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है ऋण एक्स का गुणांक बटे एक्स वर्ग का गुणांक। कई बार इस प्रकार से भी पूछा जाता है, शून्यकों का गुणनफल अचर पद और बटे में एक्स वर्ग का गुणांक। इसी को हम ऋण बी बटे ए और इसी को हम सी बटे ए भी कहते हैं। शून्यकों का योगफल लिखा रहता है अल्फा धन बीटा, शून्यकों का गुणनफल लिखा रहता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा धन बीटा का मान ऋण बी बटे ए होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होता है। जोड़ेंगे तो ऋण चिन्ह आएगा, बी के बटे में ए आएगा, और गुणा करेंगे तो सी के बटे में ए आएगा। यहाँ लिखा हुई है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ऋण बी बटे ए होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होता है। कई बार ऐसा का ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। आगे देखेंगे एक्स वर्ग एक्स ऋण एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में एक्स ऋण 2 है, के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक कैसे निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे एक्स ऋण 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1। फिर लिखेंगे एक्स ऋण 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार हमारे पास एक्स का एक मान 1 आ गया और एक बार एक्स का मान 2 आ गया, तो यहाँ लिखा है 1 तथा 2 होंगे।
दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। कई बार खालिस्तान ऐसा आ जाएगा, दो बहुपदों का योग खालिस्तान होता है, तो लिखेंगे एक बहुपद। फिर ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी एक खालिस्तान बहुपद का उदाहरण है, तो द्विघात का है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो, तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, रैखिक बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद इस प्रकार का होता है, ए एक्स धन बी के रूप में आएगा। ऐसा लिखा हो सकता है 2x धन 3, कुछ भी लिखा होगा लेकिन x की घात हमेशा एक रहेगी, तो उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। और x की जितनी घात होती है उतने ही शून्यक निकलते हैं, तो एक घात है तो एक शून्यक होगा, ऐसे हमको याद रखना है। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, देखेंगे पहला है, यदि ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान क्या होगा। अभी हमने देखा था कि अल्फा धन बीटा का मान जो है वो ऋण बी बटे ए होता है। ये उदाहरण में भी आ सकता है, खालिस्तान में भी आ सकता है, विकल्प में भी आ सकता है। यदि ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होगा। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होंगे, तो मैंने बताया कि जितनी घात होगी x की उतने ही इसके शून्यक होंगे। तो त्रिघात की मतलब अधिकतम घात 3 है, तो इसके शून्यक 3 हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसके विकल्प, इस पार्ट में से किस प्रकार के विकल्प पूछे जा सकते हैं। तो निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है की पहचान देखेंगे हम, घात 2 है, घात 1 है, बहुपद है, घात 4 है, घात 1 है, बहुपद है, घात ऋण 1 है, ऋण की जब भी घात हो तो वो बहुपद नहीं होता, घात 2 है, घात 1 है, बहुपद है, तो 3 बहुपद है, एक बहुपद नहीं है, तो सी वाला जो हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम 5x वर्ग धन 5x धन 4 में बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात मतलब x की सबसे बड़ी घात, तो x की सबसे बड़ी घात है हमारे पास 2, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। उसके बाद यह यदि एक बहुपद की घात 1 हो तो वह क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद जब भी है उसको कहेंगे हम रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्योंकि द्विघात में 2 घात होगी x की, त्रिघात में अधिकतम 3 घात होगी, और सभी तो हो नहीं सकते क्योंकि सभी अलग अलग है, इसलिए हमारा उत्तर रहेगा रैखिक। उसके बाद देखेंगे निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, रैखिक भी बोलते हैं और रेखीय भी बोलते हैं, रेखी भी बोल देते हैं, कई बार रेखिक भी लिख देते हैं। निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, तो हम देखेंगे घात यहाँ पर 2 है, 1 है, बहुपद है, एक्स वर्ग है, और यहाँ एक एक घात है, ये भी बहुपद है, यहाँ 4 घात है, एक घात है, ये भी बहुपद है, फिर बचा कौन, सी बचा हुआ है, करनी के अंदर लिखा है, करनी के अंदर लिखा है मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। इसी को कई बार एक्स की घात 1/2 लिख देते हैं, क्योंकि करनी के अंदर लिखी हुई संख्या की घात 1/2 लगाते हैं। तो अगर ऐसा विकल्प दे दिया जाए तब भी वही उत्तर है, और ऐसा विकल्प दे तब भी यही उत्तर है। ज्यादातर चांस में हमने सोचना चाहिए कि कौन सा विकल्प हमारा नहीं हो सकता, तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, तो जो बचा वो हमारा उत्तर है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो यहाँ करनी 2 लिखा है तो ये क्यों है, तो करनी के अंदर 2 लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ नहीं है, एक्स करनी से बाहर है, इसलिए ये हमारा बहुपद है। फिर आगे हम देखेंगे पांचवा, कि पी एक्स का मान ऐसा दिया हुआ है तो P2 का मान होगा, ऐसा पूछ लिया उसमें कि पी एक्स बराबर एक समीकरण है तो P2 का मान कितना होगा, तो इसको हल किया है कि जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 2 की घात 2, ये ऋण 4, गुणा लगाकर लिखा 2, धन 5, वैसा का वैसे 2 दूनों होता है 4, ऋण 4 दूनों होता है 8, और 5 का 5 होता है, 2 का वर्ग 2 दूनों 4, और 4 दूनों 8, और यहाँ हो गया 5। अब ये 5 और 4 आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 9, और ऋण 8 वैसा का वैसे ही, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। विकल्प है हमारे पास 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। ए का मतलब 1। हमने देखा किस प्रकार से इसको हल करेंगे, और भी कोई संख्या यहाँ हो सकती है, कोई भी समीकरण हो सकता है, हमको कुछ नहीं करना है, जहाँ एक्स दिया है वहां पर ये रखना है और उसको हल कर लेना है। फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का होता है, ये कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो सीधी रेखा जो होती है वो जो अपना सरल रेखा जो होती है, सीधी रेखा ग्राफ पर हम जो खींचते हैं वो हमारा जो रेखिक समीकरण होता है या रेखीय समीकरण होता है उसका ग्राफ होता है, और परवलय जो बनता है वो बनता है द्विघात का। तो हम लिखेंगे एक परवलय होगा, ये अभी शायद 6th मंथली में पूछा भी गया था। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो उनका योग होगा, तो उनका योग अभी हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा का ऋण बी बटे ए होता है, और गुणनफल होगा, इन्हीं यही प्रश्न में अगर पूछ लिया
अल्फा प्लस बीटा हो तो उनका गुणनफल होगा, तो गुणनफल में लिखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होगा। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, और एमसीक्यू जो हमारे पार्ट 2 के हैं वो इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इसको एक दो बार देखें तो आपको सारे विकल्प और सारे रिक्त स्थान एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे।